ठीक है ना। ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 13.6 और क्वेश्चन नंबर 7 9th क्लास का मैथ का। ये पढ़ के सुनाता हूँ मैं, फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है? अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. ठीक है, ये दे रखा हमारा सवाल। अब मैं एक फिगर बनाता हूँ, फिगर बना के पहले इसको समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं करके दिखाता हूँ। बताया क्या कि एक हमारा ये पेंसिल है, पेंसिल है ये इस तरह से, कितनी बात सुन में, और इसका जो डायमीटर है पेंसिल का वो 7 mm है, पेंसिल का डायमीटर, और इसका हाइट है 14 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक, इसके बीच पेंसिल तो देखा होगा, पेंसिल जो हम लोग यूज़ करते हैं, कॉपी में लिखते हैं पेंसिल, तो वो लकड़ी का होता है, बाहर से वुड का होता है, और बिल्कुल बीचों बीच जो है ना ग्रेफाइट होता है। तो वही पेंसिल है, वही पेंसिल है ये। हाँ हाँ समझ गया, बिल्कुल भाई मुझे दिखा के समझा रहा है। ठीक है ना। तो ये बीचों बीच जो है बीच में जो है ना ऐसे एक पेंसिल है, ग्रेफाइट है ये बीच में, और बाकी जो है ना लकड़ी है। ये जो ग्रेफाइट है जो बीचों बीच लगा हुआ है, इसका जो डायमीटर ले रखा है ये ग्रेफाइट का डायमीटर वो है 1 mm। ठीक है ना, 1 mm है ये। ठीक है, तो बताना है कि दोनों यानी लकड़ी कितना है, इसमें लकड़ी कितना है और वुड का वॉल्यूम कितना, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम बताना है। ठीक, सवाल समझ में आ गया इसे। अब ये क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, सेंटीमीटर ज़्यादा या मिलीमीटर ज़्यादा है? सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। मिलीमीटर से कितना ज़्यादा होता है? 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे मिलीमीटर में या मिलीमीटर होगा, लेकिन आसान करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर लेंगे, क्योंकि हाइट ही सिर्फ सेंटीमीटर में दे रखा है। कितनी बात सुन में आई? आगे चले तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालते हैं पहले हम। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल नहीं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? πr²h। ग्रेफाइट में जो है ना उसका डायमीटर दे रखा ग्रेफाइट का 1 mm, तो ये पाई तो पाई हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा? इसमें जो है ग्रेफाइट का डायमीटर दे रखा 1 mm, तो डायमीटर को रेडियस बना के पहले आधे से डिवाइड कर देंगे। कितना? ये 1 था डायमीटर, इसको 2 से डिवाइड, इतना तो रेडियस हो जाएगा, लेकिन ये है मिलीमीटर में। ठीक है, तो मिलीमीटर में रहने देते, क्या फ़र्क पड़ता है, मिलीमीटर में ले लिया, इसको स्क्वायर कर लिया। और ये जो हाइट है 14 सेंटीमीटर में है, 14 सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग मिलीमीटर में कर लिया इस तरह से। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करके मिलीमीटर वॉल्यूम होता है, मिलीमीटर क्यूब। ठीक है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग। 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/410 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे चले हम लोग। देखो 7 से इसे कैंसिल कर दो, 7 2 14, 2 से इसे 4 को काट दो, इस 2 से इसको 11 कर लो, यहाँ 11 ये 10, तो 110 मिलीमीटर क्यूब हो गया। किसका? इस ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट मतलब इस जो कार्बन से बना होता है ग्रेफाइट,
इसका वॉल्यूम हो गया 110 mmQ। आगे चले हम लोग, ये तो हमारे ग्रेफाइट का हो गया। अब हमें बताया क्या कि उस लकड़ी जो इसमें वुड लगा गया है उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन पेंसिल। कितनी बात सुनी, मिटा दो इसे। ये वॉल्यूम याद रखिए मिलीमीटर में। ये एक आंसर हो गया, ग्रेफाइट का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वुड volume of wood used in pencil। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा 7 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यानी लकड़ी का भी और ग्रेफाइट दोनों मिलाकर है वो 7। ठीक है, तो जो लकड़ी और ग्रेफाइट मिलाकर 7 डायमीटर, उसका तो रेडियस ले लेंगे, उसका वॉल्यूम ले लेते हैं। और फिर बीचों बीच जो है ना ग्रेफाइट यूज़ किया गया उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड। कितनी बात समझ में आई। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन पेंसिल। लकड़ी का वॉल्यूम कितना है, तो पूरे पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो हमारा लकड़ी यूज़ किया गया है उस पेंसिल के अंदर। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। और ये वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हम लोग चाहें तो निकाल भी सकते हैं, या हम लोगों ने निकाल रखा है ये इतना mmQ। ये हम लोग निकाल के ये रखा था ना, ये वो हमने डाल दिया डायरेक्ट। या वैसे भी लिख सकते, पाई आर स्क्वायर वहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कौन सा तरीके से कर दूँ, उस तरीके से ही कर दे रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर लगा के। तो ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहाँ कैपिटल आर इसलिए लिया कि इसमें लकड़ी प्लस पेंसिल दोनों का डायमीटर था, तो वो रेडियस बड़ा था, तो रेडियस ज़्यादा था तो कैपिटल आर ले लिया। यहाँ पे सिर्फ पेंसिल का अंदर जो ग्रेफाइट यूज हो रहा है उसका रेडियस लेना है, तो स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, अब इसमें से पाई एच कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा, पाई एच, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। कितनी बात सुन में, ये हमने क्लोज कर दिया। पाई 22/7 एच 14, ये सेंटीमीटर में था, हम लोगों ने मिलीमीटर में कर लिया 10 से मल्टीप्लाई करके। और ये जो था हमारा कैपिटल आर यानी 7/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, -1/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। कितनी बात सुन में। अब ये जो ना 7 से काट दो इसको 2, तो ये आ जाएगा 440, इतना आ गया। और इसे करोगे तो 7 का स्क्वायर 49/4 -1/4। 4 तो एलसीएम सेम आ जाएगा, तो 49 में से 1 माइनस कर देंगे 48, तो ये आ जाएगा 440 इंटू 48/4। ये सब मिलीमीटर में चल रहा है हमारा, ये सब मिलीमीटर में चल रहा है। ये 4 से काटेंगे, ये आ जाएगा, इसको कर देंगे ये हमारा मिलीमीटर के। ये वुड का जो यूज़ होगा पेंसिल में, लकड़ी जितना यूज़ होगा उसका वॉल्यूम हो गया 5280 mm3, मिलीमीटर क्यूब। कितनी बात सुन में। आगे चले पीछे चले, कहाँ समझ में नहीं आया। पूरा पेंसिल का अगर निकालना चाहेंगे, पहले ग्रेफाइट का निकाल लो, आसान है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एस से निकाल लो, 110 आ गया था। फिर उसका जो है ना पूरे पेंसिल में से ग्रेफाइट जो बीच में लगता है उसका माइनस कर दो वॉल्यूम को, तो जो बचेगा वो वुड का आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले से ही किया है
ये पूरा पेंसिल का किया है, यानी लकड़ी प्लस ग्रेफाइट दोनों मिलाकर है, और ये सिर्फ ग्रेफाइट का है। इसको माइनस करना, जो बचेगा वह लकड़ी का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। एक 13.6 ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिखा। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, फिर ज़रूरत होगा तो करूँगा या ना फिर करने के लिए दूंगा आपको। ठीक है। अ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. ठीक है। If the bowl is filled with the soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? क्या बताया कि एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनको एक सिलेंड्रिकल बाउल के अंदर वो सूप दिया जाता है। उसको सूप का टाइम होता है, जैसे शाम में देते हैं पेशेंट को, तो सूप देते हैं इसको। तो सूप, ये जो डायमीटर है इसका, यहाँ से इसका डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और इसमें जो सूप जो भर देते हैं, वो सूप को भर देते हैं 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है ना, यहाँ तक भर के देते हैं। ये हाइट जो है ना 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। हर पेशेंट को इतना भर के देते हैं सूप को। अब बताया कि 250 पेशेंट है उसमें, तो टोटल कितना सूप तैयार करना पड़ता होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ये इस सूप का कितना हो जाएगा, इसका तो डायमीटर दे रखा 7 और हाइट दे रखा 4, तो ये एक हम लोगों ने सूप का सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सूप इन अ बाउल, सिलेंड्रिकल बाउल, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितना हो जाएगा, 7 जो डायमीटर है उसका आधा लगेगा, 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट 4 सेंटीमीटर में है। कितनी बात सुन में। तो ये तो एक सिलेंडर में जितना वो है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। और ऐसे 250 पेशेंट को देना है तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल सूप जो तैयार किया जाता है, सॉल्यूशन में फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल सूप प्रिपेयर्ड इन द हॉस्पिटल डेली। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे रेडियस लेंगे 7/2, हाइट लेंगे 4 सेंटीमीटर, और इसको फिर 250 के लिए प्रिपेयर कर, इससे मल्टीप्लाई कर लो, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना क्वेश्चन मैंने कराया है, करके दिखाया है, तो इतना तो आपको भी समझ में आने लगा होगा, हाथ पैर चलने लगा होगा, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा दिमाग भी चलने लगा होगा। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग और हाथ पैर चलाकर इसके आंसर निकालिएगा, ये आसान है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 13.6। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग 13.7 शुरू करेंगे। ठीक, बंद करें।